नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार रही है और इसीलिए उन्होंने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि वो अपनी लाज बचा सके। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं और ये सुगबुगाहट बंगाल की राजनीति में क्यों चल रही है, उसके कुछ कारण हैं। वो एक एक कारण मैं आपको गिनाऊंगा, उसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि क्या ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल जाता हुआ दिख रहा है और खुद वो अपनी भी सीट क्या नहीं बचा पा रही है। जी हां, इस पर हम लगातार बात करेंगे। पहले मैं आपको एक कारण गिना दूं कि नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में कहां से चुनाव लड़ रही है ममता बनर्जी? नंदीग्राम से। और नंदीग्राम में उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है? उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम का एक बड़ा नाम है, वहां के क्षेत्र में उनकी पकड़ है और सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके परिवार से, उनके पिताजी से, उनके दादाजी से, उस परिवार में उनका उस क्षेत्र में एक राजनीतिक रसूख है और उनकी वहां पर राजनीतिक तौर पर मजबूत पकड़ है। वो वहां के एक जमीनी नेता माने जाते हैं। और ममता बनर्जी जब अपना नामांकन दाखिल करने गई तब इस बात का एहसास उन्हें हुआ और हमारी भी टीम वहां नंदीग्राम में गई। उस दौरान वहां के लोगों से हमने बात की तो जिस तरह की वहां हवा है, जिस तरह की वहां लोग बात कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम में चुनाव जीतना बेहद मुश्किल लग रहा है। यह फाइट जो है वहां पर टफ होने वाली है ममता बनर्जी के लिए। और उसके बाद ममता बनर्जी अब अपनी रणनीति बदलने में लग गई है। कैसे रणनीति बदल रही है? पहला उनका आप कदम देखेंगे कि जिस दिन नामांकन दाखिल करने गई ममता बनर्जी नंदीग्राम में, उस दिन पहले तो उन्होंने लगातार कई मंदिरों में दर्शन किए। जी हां, वो ममता बनर्जी जिसे राम के नाम से चिढ़ हो जाती है, मंच पर प्रधानमंत्री के साथ कोई जय श्री राम का नारा लगा देता है तो वहीं पर बिफर पड़ती है, गाड़ी से उतरकर लोगों के पीछे दौड़ने लगती है जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। वो ममता बनर्जी मंदिर मंदिर भाग रही है, मंदिर में पूजा कर रही है, मंच पर चंडी पाठ कर रही है और कह रही है कि मैं तो हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं और मैं पूजा पाठ करती हूं, मैं सबसे बड़ी हिंदू हूं, मुझे हिंदू धर्म कोई न सिखाए। उसी दिन जब ममता बनर्जी एक मंदिर से दर्शन करके निकल रही थी तो कहा यह जा रहा है कि वो हादसे का शिकार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने यही बताया नंदीग्राम के। ये भी बताया एक दुकानदार ने कि पुलिस वाले कुछ बर्फ लेके गए, उनकी पैर पर बर्फ लगाया। लेकिन उस वक्त अगर ममता बनर्जी का आपने बयान सुना हो तो तुरंत उन्हें किसी ने बताया या उन्होंने ये सोचा कि इसको भुनाया जाए तो उन्होंने इसे तुरंत बताया कि मुझ पर हमला हुआ, मेरे पैर को किसी ने कुचलने की कोशिश की और एक सहानुभूति बटोरने के लिए एक तरह की ये कोशिश की गई। उसके बाद ममता बनर्जी की आप बाइट देखिए कि बहुत दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है और उसके बाद तुरंत उनको अस्पताल ले जाया जाता है कोलकाता, वहाँ पर एडमिट रहती है। वो बड़ा सा उनके पैर पर प्लास्टर बांधा जाता है। हालांकि दूसरे दिन वो प्लास्टर काट के स्क्रैप बैंडेज लगा दिया जाता है, उस पर भी सवाल उठे। प्लास्टर जो लगाने का तरीका था उस पर भी सवाल उठाए गए। तो तमाम तरह की ड्रामा विपक्ष ने बताया कि ड्रामा किया गया, ये सिंपैथी। तो अब जो राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे कि ममता बनर्जी को एहसास हो गया था शाम होते होते कि नंदीग्राम से चुनाव नहीं जीता जा सकता और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तिकड़म करनी पड़ेगी। और जब अब ये उनको चोट लगवाई गई जानबूझकर या लगी, ये जांच का विषय है, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि ये ड्रामा करवाया गया ताकि, और इसके स्क्रिप्ट राइटर कौन? प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया गया। प्रशांत किशोर वही जो अरविंद केजरीवाल के भी चुनाव सलाहकार थे और अरविंद केजरीवाल कितने बार चुनाव के दौरान पिटे, उन पर थप्पड़े पड़ी, ये सबको पता है। और कहा गया कि वही स्क्रिप्ट राइटर है इस ड्रामे के और उन्होंने ही ये सब करवाया है क्योंकि ममता बनर्जी वहां से चुनाव हारती हुई दिख रही है। तो ये हुआ सब। तो ये पहला जो सीन है ये बताता है कि ममता बनर्जी को यह अंदेशा हो गया है कि शायद वो वहां से चुनाव हार रही है। दूसरा, किसान नेता, वो किसान नेता जो कल तक अपने आप को, अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक बताते थे, वो किसान नेता बंगाल पहुंच गए और बंगाल में बीजेपी को वोट नहीं ऐसा कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन वो इशारे इशारे में किसके लिए वोट मांग रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं। आप देखिए, ममता बनर्जी को झांसी की रानी बता रहे हैं। एक अकेली महिला पूरी केंद्र सरकार से लड़ रही है, सारी सरकार उनके पीछे लगा दी गई है। ये किसान नेता अपनी रैलियों में बात कर रहे हैं। और इन किसान नेताओं ने इलाके कौन से चुने? सिंगूर और नंदीग्राम।
नंदीग्राम जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, वहां पर राकेश टिकैत ने अपनी महापंचायत की, और सिंगूर में एक महापंचायत हुई जो भी ममता बनर्जी के सत्ता में आने का एक केंद्र है। हालांकि ये बात अलग है कि इस घटना के बाद जो वामपंथी किसान संगठन है वो छिटक गए इनसे और उनमें फूट पड़ गई है आंदोलन में, और राकेश टिकैत पर कहा जा रहा है कि उन्होंने धोखा दे दिया, हमारे साथ छल कर दिया। वहाँ पर जाकर वो तो ये सोच रहे थे कि लेफ्ट पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को हीरो बना दिया और ममता बनर्जी के लिए वोट मांग लिए। तो राकेश टिकैत, जब हमने वहाँ महापंचायत में भी हमारी टीम गई थी और बात की, तो ये पता चला कि टीएमसी ने बुलाया है उनको, वहाँ टीएमसी की ओर से बुलाया गया है। ये आरोप भी लग रहा है कि टीएमसी की ओर से उनको बुलाया गया था और कहा गया था कि यहीं पर आप रैली करिए ताकि हमारे समर्थन में कुछ आप माहौल बनाएं। तो ममता बनर्जी को लग रहा था कि अब भाई अपने से तो काम हो नहीं रहा है, तो राकेश टिकैत को बुलाया जाए। हालांकि कितना असर होगा उसका ये बात अलग है, क्योंकि हमने वहां पर जो पंचायत में लोग आए थे उनसे पूछा तो वही नहीं जानते थे कि राकेश टिकैत है कौन जो आए हुए हैं। कृषि कानूनों के बारे में तो बात दूर ही छोड़ दीजिए, उनको तो जानकारी थी ही नहीं। तो ये दूसरा अंदेशा है जिससे पता चलता है कि ममता बनर्जी को पूरी तरह से वो इशारा मिल गया है या वहाँ से रिपोर्ट मिल गई है कि वो चुनाव हार रही है, इसलिए उन्होंने अब किसान नेताओं को उतार दिया है, लेकिन वो भी उनके लिए काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। अब तीसरा कारण बहुत बड़ा कारण है जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव हार रही है। ममता बनर्जी, कहा जा रहा है, खबर यह आ रही है, संडे गार्जियन ने इस खबर को रिपोर्ट भी किया है कि ममता बनर्जी जो है वो 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। जी हां, नंदीग्राम के साथ ही वो टालीगंज विधानसभा से भी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि टालीगंज के लिए उम्मीदवार का ऐलान टीएमसी की ओर से कर दिया गया है। ये भी सवाल कर सकते हैं कि टीएमसी ने तो उम्मीदवार का ऐलान ही कर दिया है, लेकिन उस उम्मीदवार के ऐलान के जब उम्मीदवारी का ऐलान हो रहा था तो उस दौरान का वीडियो अगर आप देखेंगे ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि टालीगंज से भलाई मैं कैंडिडेट का ऐलान कर रही हूं, लेकिन उस पर मैं भी चुनाव लड़ सकती हूं। यह उन्होंने खुद कहा था, लड़ सकती हूं। लेकिन अब टीएमसी के जो बड़े सूत्र है, शीर्षस्थ सूत्र है, बड़े नेता है, वो कह रहे हैं, संडे गार्जियन में रिपोर्ट छपी है कि ममता बनर्जी वहां से भी चुनाव लड़ेगी और नामांकन दाखिल करेगी, क्योंकि उन्हें यह अंदेशा हो गया और ये सेफ सीट है तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस यहां से लगातार जीतती आ रही है, 3 बार के वहां पे विधायक है, लगातार 3 बार से विधायक है, इसीलिए सेफ सीट जो है वो वहां पे वो चुनाव लड़ने के लिए जा सकती है। टॉलीगंज में शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद ममता बनर्जी जैसी पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने घोषणा की थी कि क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बड़ा चेहरा है, पश्चिम मिदनापुर एक क्षेत्र से आता है जहां नंदीग्राम आता है, और वहां के काडर, क्योंकि टीएमसी शुभेंदु अधिकारी चले गए, उसके बाद टीएमसी काडर में एक हताशा का माहौल न हो, उनको एक संदेश देने के लिए ऐलान तो कर दिया था ममता बनर्जी ने कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, लेकिन वहां जब ग्राउंड पर उन्होंने हालत देखी तो एक बड़ा झटका उनको लगते दिखा। तो अब वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें कि यहां अरूप विश्वास को अपना उम्मीदवार टीएमसी ने घोषित किया है, लेकिन अरूप विश्वास 3 बार के वहां से विधायक भी है, लेकिन उनको यह कह दिया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है, कि आप उतना प्रचार जो है अपना जोर शोर से मत करिए, अपने होर्डिंग्स मत लगाइए अपने नाम वाले, सिर्फ पार्टी के नाम के सहारे भी आप प्रचार करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जगह पर यहां पर टीएमसी से ममता बनर्जी चुनाव लड़े, क्योंकि नंदीग्राम की सीट जो है वो फंसती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि टॉलीगंज जो है दक्षिण कोलकाता में आता है और यहाँ पे बंगाली फिल्म उद्योग का ये केंद्र है और ये सुरक्षित सीट मानी जाती है, गढ़ माने जाता है टीएमसी का। और यहाँ पर 10 अप्रैल को मतदान होना है और 23 मार्च जो है यहाँ नामांकन की आखिरी तारीख है। तो देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करती है। तो ये बड़ी वजह है जो आपने देखी कि एक तो चोट का ड्रामा, फिर महापंचायत से भेजना, और अब कहा जा रहा है कि टॉलीगंज से भी ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी। तो ममता बनर्जी जो है वो उसको लग रहा है, और इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि कई सियासी पर्यवेक्षक भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी एक दौर में जब विश्वस्त थी कि वो चुनाव जीत रही है, लेकिन रिपोर्ट्स जब लगातार उसको मिल रही है तो इस तरह के ड्रामे कर रही है और सहानुभूति की लहर पर वोट बटेरने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना होगा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ये जो
ड्रामा है जो रचा गया, जो विपक्ष कह रहा है, वो कितना कामयाब हो पाता है, क्या इसका फायदा ममता बनर्जी को मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या इसका फायदा ममता बनर्जी को इस चुनाव में मिलने वाला है? ये इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।